participants are there, हम जो है बीच में किसी को attendance तो ले लेंगे, maximum participants. Alright, so series circuits के हमने देखे थे, ऐसे circuits को जो हम series circuit कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम components जो है वो एक ही लाइन में लगे हों, जिसका दूसरा मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है वो करंट के पास होने का एक से ज्यादा रास्ता मौजूद ना हो, राइट। तो ऐसे सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं। शायद बिन जफर आपका माइक अनम्यूट है, कुछ कहना चाहते हैं? So we have also seen कि सर्किट के अंदर नोड्स क्या होती हैं। नोड्स ऐसे पॉइंट जैसे नोड 1, नोड 2, नोड 3 और नोड 4 लिखा हुआ है, ऐसे सर्किट में पॉइंट्स कहते हैं जहां दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे बैटरी और रेजिस्टर कनेक्ट हो रहा है, तो ये एक नोड हो गई, दो कंपोनेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे होंगे। लाइक यहाँ पे दो रेजिस्टर्स आपस में, R1 और एक का नाम R2 में रखा हुआ है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे जो है वो जो है वो इस पॉइंट को भी सर्किट की नोड कहना शुरू करेंगे। एंड देन वी हैव सीन कि हमारे पास जो है वो सीरीज सर्किट के कुछ फैक्ट्स देखे थे हमने कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट जो है वो सीरीज सर्किट के तमाम पॉइंट्स की करंट के पास एक ही रास्ता होता है। जब एक ही रास्ता होता है तो एक ही वैल्यू का करंट तमाम के तमाम कंपोनेंट्स और तमाम के तमाम पॉइंट्स से गुजर रहा होता है सीरीज सर्किट के अंदर। सेकेंडली वी हैव सीन के वोल्टेज जो भी बैटरी का होता है वो डिवाइड हो जाता है सीरीज सर्किट के हर कंपोनेंट के ऊपर। और रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हमने टोटल रेजिस्टेंस की बात की थी, जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं उस सर्किट की, वो किसके बराबर होती है? जस्ट सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। सो अगर ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट है और ये सीरीज सर्किट है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरी सर्किट की बात की। सर आपके पास के माइक पे बहुत डिस्टरबेंस आ रही है और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही हम तक, बहुत हल्की आ रही है। ये सबके पास प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने इनिशियली आप लोगों से कहा था कि जो है वो सबके पास प्रॉब्लम है, तो मैं अपने एंड से चेक करूं। यस सर, यस सर हो रही है। सेम इशू फैन ऑन है शायद सर, इस वजह से फैन का इशू है सर, बस और कुछ नहीं है। अब आवाज सही आ रही है मेरी? यस सर, अब सही आ रही है। ऑलराइट, सो वी आर टॉकिंग कि हमारे पास सीरीज सर्किट के हमने कुछ फैक्ट्स देखे थे, और उसके अंदर सीरीज सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती है। सो लाइक दिस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? 3 + 10 + 5 दैट इज 18 किलो ओम। इस सर्किट की जो है वो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। और फिर हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो सीरीज सर्किट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और ये अगेन वही वाली बात जो सीरीज सर्किट का फैक्ट देखा था कि किरचॉफ वोल्टेज के सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑन ऑल द रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, यानी तमाम रेजिस्टर्स के ऊपर जो वोल्टेज होगा इनका सम जो है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। और इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है जो हम आगे जाके दोबारा देखेंगे कि किसी क्लोज लूप के अंदर, जैसे ये क्लोज लूप है मेरे पास, ये सर्किट के अंदर ये एक क्लोज लूप है, तो किसी क्लोज लूप के अंदर टोटल वोल्टेज का सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसको हम आगे जाके तफसील से देखेंगे। ये सारे पॉजिटिव वोल्टेज होंगे, यहाँ नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से एंटर होंगे, तो इसको हम नेगेटिव वोल्टेज कह रहे होंगे वगैरह। सो फॉर इंस्टेंस अभी के लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीरीज सर्किट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के ऊपर जो वोल्टेज होगा इनका सम बैटरी के या ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होगा। ऑलराइट, सो अब ये मेरे पास एक सर्किट लगा हुआ है, यकीनन सीरीज सर्किट है, हम इसी पे हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। ये बहरहाल सिर्फ वोल्ट मीटर लगे हैं टू रिप्रेजेंट कि यहाँ के वोल्टेजेस को ये मेजर कर सकेंगे। सर्किट मेरे पास सिर्फ ये लगा हुआ है, यानी एक बैटरी लगी हुई है और उसके बाद 3 रेजिस्टर जो है वो सीरीज में लगे। मैं कैसे मैं कह रहा हूँ ये सीरीज में लगे हैं? बिकॉज यहाँ पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा, करंट के पास एक ही रास्ता है, एक से ज्यादा रास्ते करंट के पास जो है वो मौजूद नहीं है, तो इस सर्किट को जो है मैं सीरीज सर्किट कह रहा हूँ। हियर वी हैव R1 और R2 और R3, हमारे पास 3 रेजिस्टेंस मौजूद है, जैसे कि इस सर्किट के अंदर मुझे नजर भी आ रहा है। सो अब इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, अब मैं बारी बारी ऐसे करता हूँ, आप लोगों से सवाल कर लेता हूँ।
जी मोहम्मद आरिस खान मौजूद है 10426। यस सर। जी आरिस खान, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बताइए। शायद आपसे सर टोटल रेजिस्टेंस 300 सर टोटल रेजिस्टेंस आई थिंक 300 R2 450 सॉरी सर इसकी राइट। सो बिकॉज Yes. हमने बात की थी सीरीज सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस होती है, तो आपने कहा जी 450 ओम्स है। अच्छा वोल्टेज अक्रॉस हमने एक फार्मूला भी लास्ट में देखा था लास्ट टाइम, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, जो कि हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही जो है वो ड्राइव होता है, और ये वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला हमें बताता है सीरीज सर्किट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टर का वोल्टेज मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ विदाउट नोइंग द वोल्टेजेस ऑफ द अदर रेजिस्टर्स, वरना तो मैं सम अप करके भी निकाल सकता था। तो द वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला सेज कि आपको जिस भी रेजिस्टर का वोल्टेज चाहिए उसको आप न्यूमरेटर में रखें, और बाकी टोटल रेजिस्टेंस या सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस को आप जो है डिनोमिनेटर में रखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल या बैटरी के वोल्टेज से, तो आप उस इंडिविजुअल रेजिस्टर का वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट सो सर फर्स्ट वाले का 2 है, फिर 6 है, फिर 1 है। अच्छा ये कह रही है फर्स्ट वाले का 2 है रामिनी का, और देन जो है वो 6 बताया, और थर्ड वाले का क्या बताया आपने? 1। अच्छा थोड़ा सा हम 1 वाले के लिए वेट करते हैं। सो इन्होंने यकीनन कैसे निकाला होगा, इन्होंने R1 को न्यूमरेटर में रखा, सो व्हिच इज 100 ओम्स, और डिनोमिनेटर में जो है वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस 100 + 300 + 50 दैट इज 450 ओम्स, और फिर इसको मुझे मल्टीप्लाई करा देना था टोटल वोल्टेज व्हिच इज 9। सो मैंने आपसे पहले भी कहा था आप लोग अपने साथ आज से लेकर और आगे तमाम क्लासेस तक कम से कम मिड टर्म तक अपने पास कैलकुलेटर रखा करेंगे, क्योंकि हम मुस्तकिल जो है वो सर्किट सर 1 ही आंसर। सो 1 आंसर है इसका आंसर। अभी हम R1 की बात V1 की बात कर रहे हैं। यस सर 1 है। रामीन हमें 2 बताया, सो लेट्स चेक क्या 1 है। यस सर 2 आंसर है। 2 आंसर सर 2 आंसर है। सो 0 0 कैंसिल, और 9 1s are 9 एंड 9 की टेबल में 45p, सो आप इसको जो है वो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। सो आंसर वुड बी 2। So 900 divided by 450 that is equal to 2. So 2 और फिर आप साथ में यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। 2 वोल्ट्स इसका मतलब है इसके जो है वो वोल्टेज है, सिंपल आप स्मॉल v लिख दें वो भी काफी होगा। V1 is equal to 2 volts. राइट। सिमिलरली इसी फॉर्मूले के तहत जो है वो हम V2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और V2 के लिए हमें जो है न्यूमरेटर में R2 यानी 300 रखना होगा। So 300 divided by 450 multiplied by 9. So you can get the answer 300 divided by 450 multiplied by 9. So you may get the 6. अच्छा अब जब ये दो वोल्टेज आ गए, रामीन तौसीफ में आपसे जो है मेनल आपका सवाल 1 मिनट लेता हूँ। रामीन जी सर, आप ये बताइए कि तीसरे रेजिस्टर का आपने वोल्टेज कैसी वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूले से निकाला था? तीसरे का वोल्टेज डिवाइडर से नहीं निकाला था सर, ऐड करके फिर माइनस कर दिया था टोटल वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज से, गुड। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे। जब तीसरे रेजिस्टर का भी मैं ऐसी तरह वोल्टेज निकाल सकता हूँ 50 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 9, और अगर मेरे पास दो रेजिस्टर के वोल्टेजेस हैं और मैं तीसरे कंपोनेंट का वोल्टेज निकालना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं 9 में से इन दोनों के सम को माइनस कर दूं, यानी 9 - 2 - 6, सो द रिजल्ट वुड बी 1। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर जो है 1 होगा। जी मिनहल क्या कहना चाहते हैं? मिनहल अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो बीच में बेल की आवाज आ रही है तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो मैंने इसीलिए सर ऑन वो की हुई मीटिंग सेटिंग्स में जाके ऑफ हो जाएगी। हाँ ऑफ मैंने ऐसे में खुद ऑन की हुई ताकि मुझे अंदाजा होता रहे कि कितने लोग जो है वो आ जा रहे हैं, कितनी जो है वो लोगों को परेशानी हो रही है, वरना बार बार पार्टिसिपेंट लिस्ट में नजर नहीं जाती है। तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है तो ठीक है, मैं ऑफ कर देता हूँ इस बेल को, वरना मैं भी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही। मिनल बंद कर दूं इस बेल को मैं? सर अब तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इन हो चुके हैं, फायदा थोड़ी है बंद करने का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त तो जो है वो हमारे पास जस्ट एक आध कोई अगर बार बार ड्रॉप हो रहा होता है तो मैं अटेंडेंस के वक्त मुझे
नजर आ जाता है कि यार ये स्टूडेंट जो है वो बार जी बार सर। ज्वाइन कर रहा था और जो है हो रहा था, उसका मतलब इसका कनेक्टिविटी का इशू है। जी सर। Okay, so finding V3 using KVL, it is actually the Kirchhoff voltage law, जिसके जरिए से हम लोगों ने अभी जो है वो तीसरे रेजिस्टर का वोल्टेज, यानी हमने कहा था कि बैटरी के वोल्टेज जो है वो बराबर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेजेस। सो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा, फाइंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन R1 एंड R2। अब आपसे ये सवाल कर लिया गया R1 और R2 के दरमियान जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो है आप हमें रिजल्ट बताएं। वो करंट की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकते हैं ये करंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनी गेस, किसी को आइडिया हो? जी मिनहल कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूटेड है। सर I is equals to V upon R से निकाल सकते हैं। I equals to V upon R, यानी जब भी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुकी है सर्किट की और हमारे पास टोटल वोल्टेज मौजूद है, जब ये दो चीजें मौजूद होती हैं तो तीसरी चीज मालूम करने के लिए हम हमेशा जो है वो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करा करेंगे, which is V equals to IR, और which says कि I, अगर मुझे I मालूम करना है, it is equivalent to V upon R जो है वो करंट होगा। सो टोटल अगर मुझे अच्छा मजे की बात, बिकॉज ये सीरीज सर्किट है तो इस पॉइंट पे मैं करंट मालूम करूं या इस पॉइंट पे करंट मालूम करूं या इस पॉइंट पे करंट मालूम करूं या किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट मालूम करूं, ये तमाम के तमाम करंट की वैल्यू सेम होगी। जैसे कि हमने सीरीज रेजिस्टर के फैक्ट्स में देखा था, सीरीज रेजिस्टर के अंदर जो है वो करंट सेम रहता है, राइट। तो मैं टोटल करंट इस सर्किट का फाइंड कर लेता हूँ और वही करंट जो है वो तमाम के तमाम कंपोनेंट से पास हो रहा होगा, तो एक ही करंट की वैल्यू होगी। So I will use total resistance. Sir, 0.02. Good. So I will use the value of total voltage and total resistance. Total voltage हमने देखा बैटरी का voltage था, which is 9 volts, and resistance की value जो है हमारे पास total resistance हम यकीनन यहाँ पे रखेंगे, which is 450 ohms, और 9 divided by 450 हमने करना है। जी रामीन, आपने क्या बताया, क्या आंसर है हमारे पास करंट का? Sir, 0.02. 0.02 एम्पेयर्स इसके करंट की वैल्यू होगी। यूनिट लिखना ना भूला करेंगे भी 0.02 एम्पेयर्स। आगे कोई डेसिमल यूनिट्स तो नहीं है इसके? नहीं सर, 0.02 एम्पियर है। ओके, 20 मिली एम्पेयर्स इसके जो है वो करंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जैसे कि आशीष भी कह रहे हैं हमें। गुड, अच्छी बात है, आप लोग अपने साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोशिश करें साइंटिफिक कैलकुलेटर जी, ऑल्दो लास्ट टाइम हम एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन ले सके, इस दफा उम्मीद है कि फाइनल एग्जाम्स कम से कम जो है वो हम यूनिवर्सिटी के ले सकेंगे। सो फिर आपने जो है वो उसी प्रैक्टिस में आप लोग रहें शुरू से, ऐसा ना हो मोबाइल पे कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर रहे हो या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उस मौके के ऊपर परेशानी हो सकती है कि एग्जाम में बगैर आप मोबाइल या लैपटॉप के कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्विच टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, जैसे ही हम न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लूंगा, कभी मैं आपसे पूछ भी लिया करूंगा, और कभी रह जाए तो आप लोगों के अगर किसी का कोई भी सवाल हो ना, तो आपने हेजिटेट नहीं करना है और आपने जो है वो मुझसे पूछ लेना है कि जो है हमें ये परेशानी हो रही है इस वक्त। ओके, 33 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। आई थिंक ये पूरे सेशन की इस वक्त की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो मैं जल्दी से जो है वो जरा अटेंडेंस की तरफ चला जाता हूँ, so that आप लोग की अटेंडेंस भी सबकी मार्क हो जाए। अच्छा, अटेंडेंस के लिए हम एक प्रोटोकॉल ये रखेंगे, मैं आपके सामने लिस्ट डिस्प्ले कर दूंगा अटेंडेंस की, और आपने जो है फिर उस लिस्ट में देखते भी रहना है कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है या नहीं हुई, और जब आपका नेम कॉल किया जाए या कम से कम आपके नाम पे आ जाऊँ, ना भी कॉल कर सकूँ कि जल्दी से अटेंडेंस लेने की कोशिश करेंगे, तो आपने जो है फिर जो अपना जूम मीटिंग पे हैंड रेज का ऑप्शन जो होता है हैंड रेज कर लेना, जिससे जो है मुझे अंदाजा भी हो जाएगा कि आप जो है मौजूद हैं क्लास के अंदर। आपके साथ इस वक्त स्क्रीन शेयर तो नहीं होगी ना? नो सर। नो सर। So I am sharing the attendance sheet with you guys, और मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट साथ में ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे भी इसको
ऑलराइट, उसैद बिन जफर हमारे पास मौजूद है, 9810 मौजूद है, ठीक है। आप लोगों ने अपने हाथ रेस करते रहने। अली असद वादिया, उसामा बाबर, जी हारिस खान, उम्मीद तो है फाइनल एग्जाम हम यूनिवर्सिटी होंगे तो यकीनन। अब यूनिवर्सिटी में हो पाता है कि नहीं, कोशिश तो हमारी यही होगी कि जो है यूनिवर्सिटी में हो जाए। ओके ठीक है, जो लोग अटेंडेंस मार्क होती जाए ना, इनका नाम कॉल हो जाए और एब्सेंट नाम मार्क हो तो वो अपने हाथ जो है वो डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद आरिस खान, और मोहम्मद आरिस भी हमारे पास मौजूद हैं। देन उसामा अबरार, उसामा अबरार भी मौजूद हैं, राइट। सोमिया अख्तर मौजूद हैं, राइट। सुंदुल सलाउद्दीन भी हैं, अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हारिस खान मौजूद हैं, ओके। सैयद माजिया मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने अभी अभी मीटिंग ज्वाइन करी है, अटेंडेंस जी आपका भी नाम आया, मोहम्मद मुख्तार, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई। मोहम्मद आशिर खान मौजूद हैं, ठीक है। बाकी लोग अपने हाथ को जो है वो लोअर कर ले जिनके नाम गुजर गए हैं और उनकी अटेंडेंस मार्क हुई भी है, प्रेजेंट मार्क हुई भी है। देन मोहम्मद आशिर खान, गुलरुख खान, राइट। मोहम्मद अनस खान, आपने मेरी नहीं लगाई। किसकी नहीं लगाई भाई, नाम बताइए अपना। मोहम्मद अमान हुसैन 11208। 11208 भाई, अभी नाम नहीं आया ना, आगे आएगा आपका ना, ओके। मोहम्मद मुख्तार, अनस आपका नाम कॉल हो ना उस वक्त हाथ रेस करिएगा, हो गया, अब अनस का नाम आ गया, राइट, ओके। दानियाल इफ्तिखार, दानियाल इफ्तिखार नहीं है हमारे पास। सर मेरी भी लगा दीजिए अटेंडेंस। मोहम्मद हादी खान, आपका नाम अभी कॉल हो गया। सर मुझे पता नहीं था क्योंकि सर मैं इधर डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो आप देख लें, अटेंडेंस लिस्ट आपके सामने शेयर हुई भी है, आपका नाम आ जाए तो फिर आप इसमें लगाएं। जी सर। और दानियाल इफ्तिखार मौजूद है, मोहम्मद हसन, दानियाल इफ्तिखार नहीं है, 1112 दानियाल इफ्तिखार मौजूद है। दानियाल आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, आपने हाथ रेस करना था। मोहम्मद हस्साम खान, प्रेजेंट सर। ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, मैं नाम कॉल कर लेता हूँ और आप लोग अपने हाथ रेस करते हैं। देन जो है वो मोहम्मद मुर्तजा, आप वॉइस पे भी, ओके। मोहम्मद तलहा अहमद, गुड। शरियार असगर, हानी, गुड। मोहम्मद हम्माद हुसैन, मोहम्मद हम्माद हुसैन नहीं है, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद हसान, आपने हाथ रेस करना होगा आपको। ओके, अनस और दानियल आप लोग ठीक है, हाथ रेस क्यों किया हुआ, लोअर कर, अटेंडेंस तो मार्क हो गई आप लोग। जी हम्माद, हम्माद हुसैन 11208, हम्माद हाथ रेस नहीं किया आपने, आपको हमारी आवाज आ रही है ना? ओके, नेक्स्ट वी हैव एहसन हसन,
11217 ठीक है, गुड। नेक्स्ट महबूब अहमद, ओके। बाकी हाथ रेस करते जाए आप लोग एक्नॉलेजमेंट का। मोहम्मद हादी खान, ओके। एसएन आप हाथ लोअर कर सकते हैं। और अली मोहम्मद, ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला अख्तर, अब्दुल्ला अख्तर मौजूद नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला अख्तर 11352, ओके। असद तारिक शेख, ओके। रामीन तौसीफ, ओके, मौजूद है। मोहम्मद साद, ठीक है। और मोहम्मद साकिब, ठीक। मोहम्मद राशिद शफीक, ठीक, गुड। अहमद कुरैशी, ऑलराइट। शहजाद तसव्वुर इमाम, शहजादा तसव्वुर इमाम 11499, नहीं है मौजूद। शहजादा तसव्वुर, ओके। सैयद मिनहल हसन हुसैन, ऑलराइट। दानियाल हुमायूं मिर्जा, ओके, ठीक है। तो शहजादा तसव्वुर आपकी एब्सेंट मार्क हुई है और हमारे पास अब्दुल्ला अख्तर की एब्सेंट जो है वो मार्क हुई है। 36 पार्टिसिपेंट्स। जी, प्रेजेंट मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला, आपने दो काम एक तो करने होंगे। मैंने तो कहा था अटेंडेंस मार्क हो तो आपने अपना एक हाथ रेस करके बताना था मुझे, तो आपने ये काम नहीं किया। दूसरा, अपने नाम को आप एडिट करें और अपने नाम से पहले अपनी स्टूडेंट आईडी लिख लें। ये काम करेंगे। आप मेरी लगा दी मोहम्मद असाम खान। जी, आपको देखें आपके सामने लिस्ट मौजूद है। अब्दुल्ला, आप नाम एडिट करेंगे तो मैं आपकी फिर अटेंडेंस मार्क कर सकूंगा। ठीक है सर, सर, एक मैं बात नाम पूछनी थी। ज्वाइन कर रहा हूँ। नहीं, ज्वाइन नहीं करें आप, जस्ट रीनेम कर लें। अपने नाम को क्लिक करके रीनेम कर दें आप पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके। सर, ये प्रोजेक्ट में 15 आउट ऑफ 15 आपने मार्क्स दिए। मैं बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट की भी बात कर रहा हूँ आगे से। जी जी, ओके। मोहम्मद हस्साम खान और मिनहल हुसैन नकवी, अभी तक आप लोगों के हाथ रेज हुए हैं, कोई क्यूरी है क्या? सर कर लिया है नेम मोहम्मद अब्दुल्ला। हाथ रेज करें आप अपना। हैंड रेज ऑप्शन, ओके, दैट्स गुड। 35 स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं एंड इसका मतलब 34 स्टूडेंट्स हैं। 35 किस किस को इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है? कुछ एक दो स्टूडेंट्स हैं जो बार बार आ जा रहे हैं, सो आप अगर मुझे बता दें ताकि जो है वो आइंदा भी अटेंडेंस मार्क करते रहो, मैं आप लोगों को देख लूँगा। सर, मेरा थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, अभी आज ही क्लास नहीं हो रहा है। दानियाल इफ्तिखार का, ओके। आपके अटेंडेंस मार्क हो गए। सैयद माजिया और तलहा अहमद, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के अगर कोई अगर इस टाइम के ऊपर रेगुलर इश्यूज हैं तो आप ऐसा करें, मुझे एक ईमेल जनरेट करें। हमें जो है वो इस टाइम लाइट नहीं होती है मोस्टली, या कोई प्रॉब्लम होता है, और अगर एक्सीडेंशियल जो है कोई केस हो जाए तो आप जो है वो मुझे फिर भी ईमेल कर दिया करेंगे कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपको ब्रेक के बाद डिस्प्ले भी कर दूंगा कि हम जो है वो, मैं आपके मीटिंग मिनट्स भी आपके देख रहे होते हैं। इस वक्त मैंने अटेंडेंस तो मार्क कर दी, लेकिन एट द एंड ऑफ मीटिंग, आफ्टर द एंड ऑफ मीटिंग
तो मैं जो है वो मीटिंग मिनट्स भी चेक करता हूँ किसी स्टूडेंट ने जो है वो टोटल, अगर हमारी जो है वो 120 मिनट्स की लेट्स से क्लास हुई है या 100 मिनट्स की क्लास हुई है, तो 100 मिनट्स से एटलीस्ट आप जो है वो 80 मिनट्स तो मौजूद हों मीटिंग के अंदर। सो वी कैन चेक दिस थिंग, और मैं आपको ब्रेक के बाद दिखा भी दूंगा लास्ट क्लास की जो हमारे पास डेटा मौजूद है, लॉग मौजूद है क्या उसमें से, तो जो कम देर के लिए मौजूद था उनसे फिर मैं पूछ भी लूंगा भैया ऐसी क्या बात होगी क्या कम देर के लिए मौजूद था, सो दैट नहीं तो एल्स केसेस में आगे अगर आप 80% ऑफ द क्लास टाइम में से कम में प्रेजेंट होते हैं तो आपके एक सेशन की जो है वो एब्सेंट मार्क हो जाएगी 2 में से, और अगर आप जो है वो 30% से भी कम टाइम के लिए लॉग इन हुए तो फिर आप जो है फिर दोनों ही सेशंस की अटेंडेंस जो है वो मार्क हो सकती है। सो मेक श्योर कि जो है आप कम से कम 80% ऑफ द टाइम जो है वो, यानी अगर किसी का इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू भी होगा तो आई होप जो है वो ये तो एक्सप्लेन कर देगा वो, या फिर जो है वो 80% ऑफ द टाइम जो है ऑटोमेटिकली मौजूद होगा। राइट, प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे हम, उसको जो है उस बात पे आ जाते हैं।